श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, दुख के अभाव को शांति कहते हैं। लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है, शांति का अभाव नहीं होता। जैसे प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं, तो अंधकार नाम की कोई वस्तु थोड़ी है, वो है ही नहीं, क्योंकि अंधकार अभावात्मक है, प्रकाश का अभाव हो गया। इसी प्रकार से जो काम का अभाव है उसको शांति कहते हैं, क्रोध का अभाव उसको शांति कहते हैं, लोभ का अभाव उसको शांति कहते हैं। तो क्या शांति भी अंधकार के जैसे अभावात्मक है? देखो, यदि वो अभावात्मक होगी तो उसके प्राप्ति का प्रयत्न व्यर्थ है। जैसे पानी में अपना जो प्रतिबिंब है वो अभावात्मक है, दिखता है। जैसे हम पानी में से मछली को पकड़ के निकालते हैं, क्या वैसे पानी में से अपने परछाई को निकाल सकेंगे? नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, तो वो व्यर्थ हो जाएगा सब। इसी प्रकार से हमारी परछाया वो भावात्मक है, तो उसको इम्प्रूव कर सकेंगे क्या? बहुत काली होगी, थोड़ा उसको पाउडर लगा दें। इसी प्रकार से यह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सुख दुख जागृत स्वप्न सुषुप्ति कर्ता कर्म क्रिया ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, इन सब का जो अभाव है उस अभाव को शांति कहते हैं। तो क्या शांति भी अभावात्मक है? यदि शांति अभावात्मक होगी तो दुनिया में किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि है ही नहीं तो क्या प्राप्त होगी? और यदि शांति है तो उसका निराकरण भी नहीं किया जा सकता। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2वें अध्याय में, जो है उसका अभाव नहीं हो सकता और जो नहीं है उसका भाव नहीं हो सकता। हो गई ना गड़बड़? देखो संतो, हमको यही चिंतन करना है। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, क्या वो अप्राप्त है? और जिसको हम त्यागना चाहते हैं, क्या वो प्राप्त है? देखो, एक अम्मा आई मेरे पास, गुस्सा करके पति के साथ झगड़ा हुआ और मेरे पास आ गया, स्वामी जी मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स। मैंने बोला किससे? पहले आपसे। हमने कहा कि मेरी माँ मेरे से शादी नहीं हुई तो मैं ऐसे डाइवोर्स कैसे करूँगी? बोले क्यों? डाइवोर्स के लिए शादी करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और जिससे शादी होती है उसी से डाइवोर्स होता है, प्रॉक्सी नहीं होती। देखो, इसी प्रकार से यदि शांति है ही नहीं तो उसकी प्राप्ति का प्रयत्न व्यर्थ है।
और यदि शांति है तो उसको प्राप्त करने की क्या जरूरत है? तो पतंजलि को बुलाओ, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। देखो महाराज, जीवन में जब तक के प्रयत्न है तब तक के हम भटक रहे हैं। जितनी साधना है वो इतनी ही है। सब प्रयत्न त्याग दो। आज सुबह के मेडिटेशन क्लास में हमने कुछ किया था क्या? कुछ नहीं किया। फिर क्या हुआ? टाइम पास। यदि आपको हम बताए, पूछे कि सुबह में क्या किया, मैं गारंटी बताता हूँ कोई भी नहीं बता सकेगा, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। फिर सब हो गया था। देखो संतो, जब कुछ करते हैं तब मैं प्रकट होता है, जब होता है तो मैं प्रकट नहीं होता। बाहर के गड़बड़ बंद कर दो अंडरलाइन, ताकि शांति निर्माण करेंगे। तो जो शांति बाहर की गड़बड़ को शांत करने से होती है वो निर्मित शांति है। और थोड़ा कहीं खटखुट हो गया तो फिर गुस्सा आ जाता है। वो शांति नहीं, वो शांति का कार्टून है। देखो संतो, इसीलिए पहले भाव और अभाव इनका योग्य निर्णय ले लें। पहली बात, इस जगत में हमारा जितना अनुभव है वो हमेशा भावात्मक होता है। जैसे ये 2 उंगलियां, इस उंगली को मैं कैसे जानता हूँ ये उंगली है। इसके बाद ये दूसरी उंगली ये है। अब ये 2 क्यों बन गई? क्योंकि दोनों के बीच में उंगलियां नहीं है। तो जो अभाव है वो अभाव भी भावात्मक है। ध्यान से सुनना। अब 3 उंगलियां, ये उंगली है, दूसरी है, तीसरी है, और इन 2 उंगलियों के बीच में ये 2 अभाव जो है, क्या ये 2 अभाव 2 है कि एक ही है? अभाव हमेशा एक ही होता है। आकार अनेक, निराकार एक। शब्द अनेक, शब्द का अभाव एक। मूर्खता अनेक, समझदारी एक। देखो संतो, तो यह जो अनेकता है, जो भावात्मक है, तो यह भावात्मक अनेकता के कारण जगत में तू मैं शुरू हो जाता है। और जब भावात्मक अनेकता का अभाव होता है उस समय संसार गायब। उदाहरण के लिए जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, ये दोनों अवस्थाएं भावात्मक है। यहाँ का हमारा सबका अनुभव क्या है? हर चीज है, पति है, पत्नी है, करवा चौथ है। आज भी है क्या करवा चौथ? खत्म हो गई? कल था ना? बेचारे पति। मुझे एक SMS आया था। हमारे मैथोलॉजी में एक कहानी आती है। सावित्री ने यमराज से झगड़ा करके अपने पति को वापस बुला लिया था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पति महाराज बच के कहाँ जाओगे? जो यमराज से छुड़ा के लाए, पत्नी से नहीं भाग सकते कहीं।
जागृत अवस्था में अनेकता है, उसके कारण तू मैं है। और जहाँ गहरी नींद में गए, गहरी नींद में तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहाँ माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, वहाँ अन्य की प्रतीति नहीं है। जब अन्य की प्रतीति नहीं है फिर भी सबका अभाव हो, लेकिन हमारा कभी अभाव नहीं होता। देखो, तो यह जो भाव और अभाव, इन दोनों का जो आधार है, उसको डिस्कवर करना है। देखो, ये शॉल के द्वारा मेरे पैर कवर हो गए, इसीलिए दिखते नहीं। तो जब हम ये कवर निकाल देते हैं, डिस्कवर कर देते हैं, तो क्या पैर डिस्कवर करने से निर्माण होते हैं कि होते हैं इसीलिए दिखते हैं? देखो, इसीलिए हम जो आपको बताते हैं ना, मेडिटेशन मत करो, ध्यान मत करो, ध्यान दो। ध्यान करोगे तो खत्म हो जाएगा। फिर आधा घंटा ध्यान मेडिटेशन किया, बाकी फ्रस्ट्रेशन, और फ्रस्ट्रेशन जाता नहीं क्योंकि वो होता है। ध्यान करते हैं तो खत्म हो जाता है। देखो संतो, इसीलिए जो भाव में है और भाव के द्वारा प्रभावित नहीं होता, कैसे? रूप रंग की सत्ता, रूप रंग का भाव होना, ये दृष्टि के कारण है। तो जो दृष्टि में प्रकट हो करके रूप रंग का आधार है, और यदि आंखों को बंद कर दिया, रूप रंग का अभाव हो गया, तो रूप रंग का अभाव, दृष्टि का अभाव, आंखों का अभाव, इनमें भी जो ज्यों का त्यों बना है, वो क्या है? वो भाव और अभाव, इन दोनों के परे हो गया ना। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल सावधान रहना है। इसमें आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसलिए कि समझने का प्रयत्न कर रहे हो। समझने का प्रयत्न मत करना। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टैंड अंडर इट। और जब यह चिंतन बड़ा सूक्ष्मता से चलता है, तो प्रतिबोध विदितम मतम, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव तत्व को प्रकट करता है, प्रत्येक अनुभव। और उसके लिए जो साधु संतों ने बातें बताई है वो यही है। इसका जो आधार है कठोपनिषद में आता है। उसमें कहते हैं, यमराज बता रहे हैं नचिकेत को, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागतिः। ये दो मंत्रों में हमको बताते हैं कि भाव से अभाव में पहुंच जाना और उसके पश्चात भाव अभाव के परे चले जाना। राग का विरोधी क्या है? द्वेष। तो वैराग्य क्या है? जिसमें राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं।
तो जो भाव है, जैसे यह गीता जी की पुस्तक मेरे हाथ में है, तो ये भाव हो गया, अस्तित्व, सत्ता। अब इसको निकाल दिया, अब क्या है, अब आपके हाथ में गीता जी की पुस्तक नहीं है। तो हमने इस वस्तु को किस प्रकार से जाना? दो प्रकार से जाना, है और नहीं। हर एक वस्तु को जब हम अपने मानसिक प्रत्यय से जानते हैं तो उसमें भावाभाव निर्माण होता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे तो बैठे, चाय पानी पिए, फिर उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी कुछ कृपा करो। हमने क्या कृपा करना है, सब ठीक चल रहा है, मौज में रहो ना। बोले नहीं, हमको पुत्र नहीं है। माने पुत्र, इसकी दो ऑप्शंस हो गए, है और नहीं है। ये कहानियाँ जो आती है ना अपने शास्त्रों में, इसका तात्पर्य कुछ और है और उसका अर्थ हम कुछ और ही निकालते हैं। भागवत में कहानी आती है, एक राजा था, उसकी 100 रानियाँ थी। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सभी शास्त्रों की कहानियों का। और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा था, तो कितना सुखी था देखो। लेकिन जब बच्चा नहीं होता तो जो बच्चा नहीं है उसके कारण ये माँ बाप दुखी होते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? तो ये पहुंच गए, महाराज जी हमको बच्चा नहीं है। तो महाराज ने कहा कि देखो, अभी तुम इसलिए दुखी हो कि तुमको बच्चा नहीं है, और तुम्हारे 7 जन्म में बच्चा नहीं होगा, मौज में रहो। नहीं नहीं नहीं, मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। तो महाराज ने एक आम दे दिया, IVF की ट्रीटमेंट, और बच्चा हो गया। फिर उस समय कहा कि अब तुम्हारे पास बच्चा नहीं है इसलिए दुखी हो, बाद में बच्चा है इसलिए दुखी हो गए। दुखी होना कॉमन फैक्टर है। देखो आज तक कोई बच्चे के कारण सुखी हुआ है? चिंतन करो महाराज, आपका पुत्र साक्षात भगवान का अवतार हो, जैसे भगवान राम, दशरथ के पुत्र, दशरथ जी का मृत्यु का कारण भगवान राम। तो जब साक्षात भगवान पुत्र होते हैं तो बाप सुखी नहीं हो सकता, और हमारे कबूतर है कहाँ से? और फिर हम यही कल्पना करते हैं कि बच्चों से हमको सुख मिलना चाहिए। बच्चे पिछले जन्म का कर्जा उतारने वाले और बदला लेने वाले होते हैं। ज़्यादा फंसो मत इस दुनिया में। देखो महाराज, ये बात बताने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अर्जुन का प्रश्न यही है कि हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के न चाहते हुए भी गलत मार्ग पर जाते हैं। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। कौन हमको गलत कार्य करने को लगाता है? देखो उसमें भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महा अशनः महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। यह काम है, इसका दूसरा नाम क्रोध है, और ये रजोगुण का बेटा है। और इसके लक्षण क्या है? जो काम है महा अशनः, उसको कितना भी खिलाओ इसका पेट नहीं भरता। और क्रोध जो है महापाप्मा, वो कुछ भी पाप कर सकता है। आदमी जब गुस्से में आ जाता है ना, कुछ भी कर सकता है। इन दो चीज़ों को लेकर के भगवान 5वें अध्याय में मनुष्य की, नर की परिभाषा देते हैं। कौन है मनुष्य? शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स मुक्तः स सुखी नरः। जिंदा रहते समय जो व्यक्ति काम और क्रोध इनके प्रभाव में नहीं आता, वो मुक्त है और वो सुखी है।
और वो नर है, बाकी के वानर है। तो हमारे जीवन में ये काम क्रोध का प्रसंग क्यों आता है? इसीलिए आता है कि हमने अपने आप को देह के साथ एक करके परिच्छिन्न मान लिया है कि मैं परिच्छिन्न हूँ, मेरे में पूर्णता नहीं है, मैं अपूर्ण हूँ। और फिर पूरा जो जीवन है इसी देह को लेकर के चलता है। एक हमारे मित्र थे, उन्होंने कार खरीदी और वो जाते थे ऑफिस में बस में। तो हमने एक दिन उनको पूछा, यार तुमने कार खरीदी तो बस में क्यों जाते, कार में जाओ। नहीं कार खराब हो जाएगी। तो फिर तो ऑफिस में जाने के पहले कार को साफ सफाई करते थे और गैराज में रख दिया, ताला लगा के चले गए। शाम को आए, वापस आने के बाद फिर कार दरवाज़ा खोला गैराज का, फिर कार को फिर थोड़ा मिट्टी के साफ सुफ कर लिया, चक्के अंदर से बाहर से क्लीन कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया है, यही है, सुबह से शाम तक के बस इसको खिलाओ, इसको पिलाओ, इसको मोटा करो, इसको पहले पैसा खर्चा करके मोटा करो, फिर पैसा खर्चा करके छोटा करो। पूरा जीवन लिविंग बाय द बॉडी, फॉर द बॉडी, ऑन एवरीबडी। और फिर पूरा जीवन इसी में चला जाता है। देखो संतो, तो ये देह को जरा थोड़ा समझदारी से समझे। जब ये देह हमारे साथ उपलब्ध नहीं होता, जैसे स्वप्नावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, तब क्या हमारा अभाव होता है? ये जो सिद्धांत आते हैं ना हमारे शास्त्रों में, इसका हम लोग योग्य प्रकार से उपयोग नहीं करते, इसीलिए दुनिया में फंस जाते हैं। प्रयोजन क्या है कुछ बताने का? हर चीज का प्रयोजन होता है ना। जैसे हमने ये उदाहरण पता नहीं यहाँ दिया था, कहाँ दिया था। टीचर सोचती है कि मैं बच्चों को गणित पढ़ाऊं। अब बच्चों को कहाँ इंटरेस्ट होता है गणित पढ़ने में? सबसे घटिया विषय तो गणित है, तो उसको इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन पढ़ना है। तो टीचर सोचती कि मैं बड़ी इंटेलिजेंट हूँ, तो वो फिर अपने क्लास में एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में चॉकलेट ले जाती है। बच्चे खुश, आज तो चॉकलेट मिलने वाली है, मिस ने चॉकलेट लाया। और उस मिस का इंटरेस्ट क्या है? बच्चों को गणित पढ़ाने। और फिर वो जोर दे के बोलती है, देखो बेटो सुनो। एक चॉकलेट उठाए और कहती है, दिस इज 1 चॉकलेट। रिपीट। बच्चे रिपीट करते हैं, दिस इज 1 चॉकलेट। देखो इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया। टीचर का कहना था दिस इज 1 चॉकलेट, बच्चे कहते दिस इज 1 चॉकलेट। हो गया ना शिफ्ट। फिर दूसरी बात, दिस इज 2 चॉकलेट्स। बच्चे फिर चिल्लाते 2 चॉकलेट्स। फिर उसको पूछा कि तुमको मैंने 2 चॉकलेट दिए, तुम्हारे दोस्त ने 2 दिए, तो तुम्हारे पास कितने हो गए? अब टीचर ने उत्तर भी दे दिया हाथ दिखा करके, और बच्चा कूल है, 5 कैसे? फिर 2 दिए मैंने, 2 तुम्हारे फ्रेंड ने दिए, तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हो गए? 5 कैसे? एक मेरे जेब में ऑलरेडी है। उसका ध्यान गणित की तरफ नहीं है, चॉकलेट की तरफ है। इसी प्रकार से हमारे शास्त्र बताते हैं कि तुम्हारे सुख दुख का जो कारण है वो दुनिया नहीं है, तुम स्वयं। ये प्रयोजन है। क्योंकि हम लोगों का डिफॉल्ट सेटिंग क्या है कि मैं यदि पति हूँ तो मेरे दुख का कारण पत्नी, मैं यदि बाप हूँ तो दुख का कारण बच्चे, मैं यदि
बॉस हो तो दुख का कारण सबॉर्डिनेट, मैं यदि गुरु हूँ तो दुख का कारण शिष्य, मैं यदि शिष्य हूँ तो दुख का कारण गुरु, बिल्कुल सब फिट है। तो जब तक हम अन्य को अपने दुख का कारण बताएंगे तो हमारी साधना क्या होगी? दूसरों को सुधारो। देखो, जब तक कि दूसरे को सुधारना, दूसरे का उद्धार करना ये दुनिया में दिमाग में कीड़ा है ना, तब तक कि हमने आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। अन्य को हम कैसे सुधार सकते हैं? क्यों? भगवान जब हमको सुधारने में फेल हो गया तो हम दूसरे को सुधारेंगे? देखो संतो, हम किसी को नहीं सुधार सकते। तो हम यहाँ आए किस लिए है? उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसाने, ये जीवन का प्रयोजन है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, हमको पढ़ाते हैं टीचर लोग, तो हम क्लास में बैठे बैठे टीचर को कहते हैं क्या कि मिस उसको नहीं समझ में आया। इन द क्लास वी आर कंसर्न अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग, इज इट नॉट? तो अध्यात्म का तात्पर्य है ध्यान अपनी तरफ, दुनिया की तरफ मत जाओ। दुनिया जैसे बढ़िया है, जितने भी दुनिया को सेव करने के लिए आए वो सब सेव हो गए, कोई नहीं सुधार सका दुनिया को, ये ऐसी ही रही है। देखो महाराज, तो दुनिया का क्या होगा? अब तुमने निर्माण करिए क्या नहीं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कन्हैयालाल कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो मैं आ जाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखो संतो, ये बताने के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण तुम स्वयं हो। क्या है? आपने कुछ बुरे कर्म किए होंगे, पाप कर्म किए होंगे, इसके कारण तुमको दुख मिल रहे हैं। मुझे तो याद ही नहीं मैं कुछ पाप कर्म किया हूं, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में। अच्छा, पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल ये जन्म में दुख है, तो अब क्या करें? तो पहली बात ये हो गई कि दूसरों को कोसना बंद कर दो। आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। अब दूसरी बात, अब जगत के साथ कैसे रहे? ऐसे रहे कि अपने अगले जन्म का ब्लूप्रिंट ठीक से पैदा हो। ध्यान से सुनना, यदि जन्म में फिर सुख दुख कर बुरे अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में फिर सुख दुख मिलेगा। इस सब को मिला करके क्या अर्थ निकाला हमने? जो गलत अर्थ है वो ये है, हमने पाप किया था इसलिए जन्म आया, फिर पुण्य किया था इसलिए अच्छा जन्म आया। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम। ये कहानी है बाबा, ये सत्य नहीं है, लेकिन हम उसी में फंस जाते हैं। पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। जन्म किसका हुआ? जो पिछले जन्म में था, जो इस देह में है, और यहाँ की गड़बड़ी को सॉर्ट आउट करने के लिए दूसरा देह लेगा, तो मरा कौन? ये प्रयोजन है। इस प्रयोजन को सीखने के स्थान पर हम उसी चक्कर में रहते हैं। एक सज्जन हमको मिलने के लिए आए, वृंदावन की बात है, हम बैठे थे, बड़ा आनंद चल रहा था। दो चार को लताड़ लताड़ करके बीच में आ गए और धड़ा से बैठे। हमने कहा कि प्रभु मेरे पैर को संभाल के रखना, तोड़ना मत। तो महाराज जी बचाइए बचाइए, हमने बचा लिया। बोले किससे? मुझे क्या मालूम। बचा दिया और क्या। बोले नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना है। मत जाओ, इट इज ऑप्शनल। बोले नहीं नहीं, आपको पता नहीं मैंने सब प्रकार के पाप किए हैं,
आप नाम लो, सब पाप किए मैंने, अब मैं घबरा गया हूँ, अब मुझे पछतावा हो रहा है, अब मैं नरक में नहीं जाना चाहता। हमने कहा मैं आपको गारंटी देता हूँ आप नरक में नहीं जाओगे। बोले इतने पाप करने के बाद? हाँ। न कैसे? न अब कहाँ हो? नरक में तो वो जाएगा ना कि जो नहीं गया हो। ध्यान से सुनना, स्वर्ग नरक भूर्भुवस्वहा महाजनः तपा सत्यम अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये सब अनुभूति के क्षेत्र है। यह स्थान विशेष नहीं है, जैसे मातर यह स्थान है, लेकिन यहाँ आने के बाद दवाई देने के कारण जो उनके रोग ठीक हो जाते हैं वो अनुभव है, वो स्थान नहीं है। देखो संतो, स्वर्ग नाम का स्थान नहीं है कोई, नरक नाम का स्थान नहीं है। स्वर्ग लोक कहते हैं, लोक। कठोपनिषद में स्वर्ग की परिभाषा आती है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्थ्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग किसको कहते हैं? हमारा निवास स्थान इन 3 स्थानों पर होता है। एक तो स्थूल देह को लेकर के, दूसरा प्राण को लेकर के, और तीसरा मन को लेकर के। ये 3 स्थानों में हम रहते हैं। जब हम देहात्म भाव से रहेंगे तो वहाँ जरा मृत्यु का भय है। जब हम प्राणों के साथ एक और के रहते हैं तब अशना पिपासे, भूख और प्यास का भय है। और जब हम मन के साथ एक होकर के रहते हैं तो शोक और मोह, ये 3 भय। तो 3 दूने 6, इनको 6 उर्मियाँ कहते हैं, षडूर्मी। तो जो व्यक्ति इन 6 उर्मियों के प्रभाव में आकर के जी रहा है वो नरक में है। जो इन 6 उर्मियों के प्रभाव से मुक्त है वो स्वर्ग में है। देखो संतो, इसीलिए ध्यान हमको अपनी तरफ देना है, और उसके लिए वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन लाइफ। जरा कोई जिम्मेदार नहीं। ऐसा जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, अभी हम कैसे है, बाहर बहिर्मुखी है, सूर्यमुखी है, ज्वालामुखी है, अब अंतर्मुखी हो जाओ। जहाँ अंतर्मुखी हो गए फिर हमारे विचारों की धारा उल्टी हो गई। अभी विचारों की धारा बाहर जा रही है, दुनिया का भला करना है, लोग मेरी बात मानते नहीं। तो जब धारा उल्टी हो गई तो उसको क्या कहते हैं? धारा को उल्टा पढ़ो उर्दू के जैसे, राधा राधा रानी फिर आपके हृदय में प्रकट हो गई। जब राधा रानी हृदय में प्रकट हो जाती है तब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है? अब हम अपने अनुभूतियों से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन नहीं करना, विश्लेषण करना है। ये बहुत सूक्ष्म और सहज बात है। तब आपको पता चलेगा कि जिसको जिसको हमने महत्व दिया है वही हमको परेशान करता है। कितनी सिंपल बात है। एक बार की बात है, नोएडा की, हमने कहीं हमारे प्रवचन में बताया होगा। एक मिलिट्री के बड़े अफसर थे, ब्रिगेडियर साहब, और उनकी पत्नी खूब सिगरेट पीती थी, रिटायर्ड थे। तो हमारा लेक्चर होने के बाद वो आई और इंट्रोडक्शन कर दिया, ये ब्रिगेडियर साहब, ये ब्रिगेडियरिन, फायर ब्रिगेड जैसे फायर ब्रिगेडियर। नमस्कार चमत्कार हो गया। बोले स्वामी जी हमको मदद करो। हमने कहा माफ़ करना, मैंने आज तक किसी को मदद नहीं करी, मैं करता भी नहीं। मदद ये है कि आप मेरी सिगरेट छुड़वा दो। तो मैंने कहा क्यों छुड़वाऊँ सिगरेट? बोले नहीं मैं तंग आ गई हूँ। हमने कहा नहीं तुम सिगरेट पियो, अच्छी लगती हो,
जब सिगरेट पी के चलती हो ना तो ऐसे लगता है कि 1857 का पुराना स्टीम इंजन जा रहा है। और जब तुम स्मोक करती हो ना तो तुम्हारा दिल हमेशा गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता। अच्छी बात है। और तुम जब स्मोक करती हो तो तुम्हारे मुख से ऐसी सुगंध आती है कि ओडोमॉस लगाने की जरूरत नहीं। और तुम जब सिगरेट पीती हो ना तो पैसे कितने बचते हैं, उतना इनकम टैक्स कम हो जाता है। और तुम जब सिगरेट पीती हो तो ये तम्बाकू के जो फार्मर्स हैं उनका उद्धार करती हो। धन्य है आप, धन्य है, सर्वभूत हिते रता, आप तो साधु संत हो गई। तो मैंने उनको कहा तो इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। स्वामी जी आप मेरे सबके सामने मजाक उड़ा रहे हैं। हमने कहा मजाक उड़ाने की जरूरत कहाँ है? जो उड़ नहीं रही है उसको उड़ाते हैं, तुम तो उड़ चुकी हो। लेकिन आप क्यों नहीं बताते मुझे सिगरेट मत पियो, इतना कहने में आपका क्या जाता है? हमने कहा मैं क्यों कहूँ, क्यों कहूँ मैं? फिर मैंने उनको पूछा कि अम्मा जब तुमने सिगरेट पीना शुरू किया उस समय कहा था कि मुझे स्वामी जी दिस इज नो माय फर्स्ट सिगरेट, विल यू प्लीज इनॉग्रेट? तुमने महत्व दिया है, तुमको उसको निकालना है। देखो महाराज, वी हैव टू लिव आवर लाइफ, वी हैव टू डाई आवर डेथ, वी हैव टू डू आवर ओन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। लेकिन हम चाहते हैं पंडित जी मेरी उम्र बड़ी हो इसलिए आप मृत्युंजय महामृत्युंजय का जप कर लेना। ठीक है सेठ जी, मेरी दक्षिणा? यार तुम लोग बड़े पैसे के पीछे लगे रहते हो, ठीक है ले लो 100 रुपया। और जैसे सेठ जी ने सर घुमाया, पंडित जी कहते सेठ जी आपका जप हो गया। इतने जल्दी 1 करोड़ का जप 100 रुपये में ऐसे ही होता है। ये चाइनीज ब्रांड 100 रुपये का व्रत है। देखो संतो इस चक्कर में मत पड़ना। जस्ट एनालाइज योर ओन एक्सपीरियंस। हमने जिसको महत्व दिया है वो हमारे हृदय में प्रवेश करता है। क्या कोई व्यक्ति पैदा होता है उस समय मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा होता है क्या? ये कहाँ से आया है? हम बिल बोर्ड पर देखते हैं एक होंडा पर एक यूजलेस होंडी बैठी हुई है और उसके मुंह में सिगरेट है और हम सोचते कि मैं वो हूँ और शुरू कर देते हैं धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। अग्निहोत्र शुरू हो गया और फिर कहते महाराज जी सिगरेट छूटती नहीं। छूटती कैसी नहीं? नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, उपनिषद कहती है। जो बलहीन है, जो कायर है, जो जीवन में ड्रॉपआउट्स है, उनके लिए परमात्मा नहीं है। देखो, इसीलिए साधना का तात्पर्य अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करो। जब सिगरेट नहीं पी रहे थे तब भी हम थे, सिगरेट पी रहे हैं तब भी हम हैं, सिगरेट नहीं पिएंगे तब भी हम रहेंगे। देखो, तो प्रारंभिक अवस्था में हम क्या करते हैं? गड़बड़ी ना हो, एकदम शांत, कोई डिस्टर्ब मत करो, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, टेक ए डिटूर। फिर आदमी शांति में रहने लग जाता है। फिर इतनी भी अशांति सहन नहीं होती। तो ऐसे स्थानों में जाओ तो ऐसे लगता है स्मशान में आ गए। शांति शांति बाहर से शांत और अंदर में पोल्ट्री फार्म, को देखो संतो। और भगवान शंकराचार्य कहते साधु संत कैसे होते हैं? योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। भज गोविंदम भज गोविंदम। देखो संतो, तो शब्द होवे या शब्द का अभाव होवे,
अनंत वो होता है जिसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, जिसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। यू कांट ऐड, यू कांट टेक आउट। तो इस अनंत समापत्ति, इस अनंत के साथ जब हम रहते हैं तो प्रयत्न शैथिल्य, प्रयत्न में शिथिलता आती है। शिथिलता माने नॉट मेनी एफर्ट्स आर इन्वॉल्व। आसन की परिभाषा यही दी है पतंजलि महर्षि ने। स्थिर सुखम, स्टेडी ब्लिस, उसको आसन कहते हैं। और सुख कब स्थिर रह सकता है? जब प्रयत्न शैथिल्य। थोड़ा प्रयत्न करो, दुख प्रारंभ। देखो, जितने कम प्रयत्न होंगे उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं, जितने ज्यादा प्रयत्न होंगे उतने हम स्वरूप से दूर हैं। जैसे बहती हुई गंगा जी में, जिस दिशा में गंगा जी बह रही है उधर आपको यदि तैरना है तो प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप को छोड़ दो, निकल जाओ, क्योंकि वह स्वाभाविक स्थिति है, निर्मित नहीं है। यदि उल्टा जाना है तो फिर मारो हाथ पैर और थक जाओ। इसी प्रकार से प्रयत्न शैथिल्य तब होगा जब हम अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। और अपनी नॉर्मल स्थिति क्या है? सच्चिदानंद। इसीलिए पहले जगत के वस्तुओं का प्रभाव होता है। तो वस्तु का प्रभाव कैसे होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं 3 अध्याय में, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते। यह जो काम क्रोध है, जो हमको गलत कार्य में लगाता है, अपने स्वरूप से दूर भटकाता है, उसका कारण विद्धि एनम इह वैरिणम। यह जो काम है, इसका दूसरा नाम क्रोध है। यही हमारा दुश्मन नंबर 1। बाहर के दुश्मन को निपटना आसान होता है, आपके घर में ही कोई दुश्मन हो तो कैसा निपटोगे? इसी प्रकार से बाहर के वस्तुओं से हम निपट सकते हैं, लेकिन अपने हृदय में जो काम नाम का शत्रु बैठा हुआ है वो क्या करता है? पहली बात, इंद्रियाणी। पहले ये काम जो है हमारे इंद्रियों को अपने कब्जे में ले लेता है। खाने के लिए अमुकी वस्तु चाहिए, वो नहीं मिलेगी तो नहीं खाएंगे। पहनने के लिए अमुकी कपड़े चाहिए, नहीं तो नहीं। गहने अमुक ही चाहिए, नहीं तो क्या जीवन है। और ये इंद्रियों को इस काम ने जीत लिया, उसके बाद ये धावा बोल देता है मन पर। और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, कामना पूरी नहीं होती, तो हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। हमको एक ने पूछा, स्वामी जी हमारे घर की 10 साल की एक दिन की समस्या होती है। क्या समस्या है? मैं अपनी पत्नी का बर्थडे कैसे याद रखना समझ में नहीं आता। हमने कहा एक बार भूल के देखो, जिंदगी भर याद रखोगे। देखो, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, उस दिन समझो उनको नहीं दिया, कुछ प्रेजेंट या विश नहीं किया, तो पूरा दिन इस घर में तो हम नौकर बन के ही आए हैं। कोई पैदा होता है, मरता है, किसको फिक्र पड़ी है? जब ये तृतीय पुरुष एक वचन होकर के प्रवचन शुरू हो जाता है, तब समझ लेना कि इंद्रियों से निकल करके अब मन पर हमला बोल चुके हैं। और जब मन पर हमला हो जाता है तो गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी संगम शुरू, हर चीज को लेकर के। तो फिर कामना ने पहले इंद्रियों को जीत लिया, उसके बाद मन पर हमला बोल दिया। और मन को जीतने के बाद फिर यही काम जो है ये बुद्धि पर हावी हो जाता है। और बुद्धि पर काम ने सत्ता जमा ली
तो उसके पश्चात अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता। 71 लाख रुपए कोई ज्यादा है क्या करप्शन करने के लिए? छोटी मोटी चीज का कौन करप्शन करेगा? देखो, फिर कौन नहीं करप्ट करता? पूरे वर्ल्ड में जाके देखो, हर देश में करप्शन हो रहा है। तो कहीं नहीं तो कम से कम ये करप्शन ओलंपिक में तो कम से कम फर्स्ट प्राइज आने दो। देखो महाराज, तो उस कामना ने अब बुद्धि में प्रवेश कर लिया है। तो ये बताने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो साधना कहाँ से प्रारंभ करनी है? पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। जब इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो जगत के विषय वस्तु शब्द स्पर्श रूप रसगंध हम पर प्रभाव नहीं डालेंगे। ध्यान से सुनना, प्रभाव नहीं डालने का अर्थ ये नहीं कि हम अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, ये अर्थ नहीं है। पंचदशीकार स्पष्ट कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ कोई रोग नहीं है। जब से मैंने जान लिया सब कुछ ब्रह्म है, तब से बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों? कि मैं कहीं जाता हूँ सब ब्रह्म है समझ करके और एक पेड़ को ठोक देता हूँ, पता नहीं क्या करे। पहले अच्छा था जब मैं ब्रह्म नहीं जानता था। इसका अर्थ ये नहीं है महाराज। देखो, तो जगत के विषय वस्तु इनको हम प्रकाशित करेंगे इंद्रियों के द्वारा, लेकिन वो जो शब्द स्पर्श रूप और रसगंध वस्तु है ये हमारे इंद्रियों पर हावी नहीं होंगे। तब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे। देखो, जैसे आप लोग तपस्या करते हो, तपस्या में क्या करते हैं? खाना नहीं खाएंगे। सबसे घटिया तपस्या खाना नहीं खाने की है। हमको लोग पूछते हैं कि स्वामी जी कल आपकी भिक्षा अमुक अमुक के यहाँ है तो आप एकादशी करते हो क्या? वो लोग पूछ रहे हैं। तो हम पूछते भाई वो कौन है? गुजराती मारवाड़ी होंगे तो एकादशी करेंगे, गुजराती मारवाड़ी नहीं होंगे तो एकादशी नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों? हमने कहा गुजराती और मारवाड़ी एकादशी के दिन जितना डट के खाते हैं कभी नहीं खाते, और नए नए व्यंजन बनते हैं इसलिए हम खाएंगे। लेकिन आप नहीं करते पर हम नहीं करते। हमारा सिद्धांत बड़ा सिंपल है, पेट भर के रखो, दिमाग को खाली रखो। ये उपवास करने वाले जो है खाएंगे नहीं, विचार उसी का करेंगे। एकादशी के दिन क्या खाना है, राम राम खा के छुट्टी करो ना। तो तपस्या का अर्थ अपने को टॉर्चर करना नहीं है। ये सब सीखने की बातें हैं। अध्यात्म इसको कहते हैं। जब तो फिजिकली रहेंगे पूरे लाइफ में और लंबी उम्र लेके करोगे क्या? एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था बहुत सुंदर, बुरी नजर वाले तेरी उम्र बहुत लंबी हो जाए और तेरे पोते तेरे को परेशान करें। बूढ़ा होके करोगे, जल्दी मर जाओ, खत्म करो। देखो, इसीलिए अपने अनुभूतियों से क्या सीखना है, जो हमको हमारे शास्त्र तपस्या इत्यादि बताते हैं। पहले हमने पुनर्जन्म का बताया, कारण क्या है, पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म। ये बताने के लिए नहीं कि हम मरते हैं पैदा होते हैं, ये बताने के लिए कि अन्य को बदनाम करना बंद कर दो, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। और हम एक अखंड सत्ता है, इस अखंड सत्ता को पहचानो, ये तात्पर्य। तब हमने शास्त्र सुने हैं और उसका अर्थ निकाला है, अनर्थ नहीं निकाला। अब दूसरी उदाहरण, तपस्या। हम तपस्या करते हैं, तपस्या हमको टॉर्चर करने के लिए नहीं है। उपनिषद में आता है यस्य ज्ञानमयम तपः। तपस्या इंटेलिजेंट होनी चाहिए, डम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पैदल, हम भी पैदल चले जा रहे हैं। तपस्या के दो अर्थ है।
एक तो है हमारा इस जगत के विषय वस्तुओं पर परावलंबन इतना हो गया है कि अमुक अमुक वस्तु के सिवा हम विचार ही नहीं कर सकते कि हम जिंदा रह सकते हैं। तो पहले हम चाय में चीनी पीते थे। तो हम जब साउथ अफ्रीका में थे तो अब जिनके यहाँ थे उस अम्मा ने मुझे कहा कि स्वामी जी आप मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि खाना ज़रा ज़्यादा हो रहा है, हेवी हो रहा है, आप तो खाते तो बहुत कम हो, फिर आपको हेवी मालूम है क्यों हो रहा है? नहीं क्यों हो रहा है? बोले दिन में आप 10 बार तो चाय पीते हो, मैं पीता हूँ, हर बार 2 चम्मच चीनी लेते हो, लेता हूँ, वो इतनी चीनी जाएगी कहाँ? खाना आप भले थोड़ा खाओ लेकिन 10 बार चाय पीने के हर बार 2 चम्मच चीनी तो बहुत चीनी आपके पेट में जाती है, इसलिए भारी फील होता है। मैं क्या करूँ? चीनी पीना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। ठीक है, इसी क्षण से बंद कर दिए, मैंने बंद कर दिया, एकदम बंद कर दिया। बोला ऐसे नहीं, धीरे धीरे, हमें धीरे धीरे नहीं होता, होता है तो इधर या तो उधर, ये धीरे धीरे अपने को धोखा देना है। तो फिर हमने बंद कर दी उसी क्षण से, नो शुगर नो शुगर। पहले 2-4 दिन हमारी जिह्वा महारानी कट करने लगी, नहीं थोड़ी लेनी चाहिए। उसमें जो आता है ना नॉन शुगर स्वीटनर, देखो कितने नखरे होते हैं। हमने कहा नहीं माने नहीं। अब 4-8 दिन तो उसने नखरे करे, अब उसको जब नहीं दिया तो जाएगी कहाँ? अब वही जीवा अब थोड़ी भी चीनी डाले कोई चाय में तो तो सिद्ध क्या हुआ? हमने चीनी को महत्व दिया इसीलिए वो चढ़ पड़ी, और हमने उसको निकाल दिया इसीलिए वो निकल गई। तो इसमें हम महत्व के हैं कि चीनी महत्व की है? ये अपने स्वातंत्र को जिसने ढूंढ के निकाला है वो आध्यात्मिक साधक है। डिस्कवर योर फ्रीडम, उस फ्रीडम के साथ रहो। फिर कहीं जाते हैं, कभी चाय की चीनी के साथ पीने का मौका, पी लिया, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उसके गुलाम नहीं बने, ये महत्व की बात है। डिस्कवर योर फ्रीडम माने चीनी होवे या न होवे, इन दोनों का जब हम पर प्रभाव नहीं पड़ता तब जाकर के हमने तत्व के दिशा में अपनी प्रगति शुरू कर दी है। देखो, चीनी का होना भाव, चीनी का नहीं होना अभाव। तो जब भाव के साथ रहने का स्वभाव पड़ जाता है तो अभाव खटकता है, और जब अभाव भी नहीं खटकेगा तब भाव और अभाव दोनों समान हो जाएंगे। 13वें अध्याय में भगवान तत्व का निर्देश ऐसा ही देते हैं। कहते हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत्सत न तत् असत उच्यते। परमात्मा को है और नहीं है दोनों ही प्रकार से कहना परमात्मा को गाली देना है। परमात्मा भाव अभाव के परे है। जिसके अभाव की संभावना है उसको है कहना पड़ता है, लेकिन जिसके अभाव की संभावना ही नहीं है उसको है कहने की क्या जरूरत है? चिंतन करो संतो। इसीलिए तत्व का कभी अभाव ही होता नहीं, तो जिसका अभाव ही नहीं होता वो है ये कहना भी गलत हो गया। और इस प्रकार से जो भाव अभाव इनके परे है वह अपना स्वरूप है। लेकिन जब हम इंद्रिय में मन बुद्धि में फंसे रहते हैं ना, एक हम आपको शिरडी साईं बाबा की कथा बताते छोटी सी। उनका एक भगत था, हम जाते हैं वहाँ, जब वो बुलाते घूम के आते, टाइम पास हो जाता है। हमारे लाइफ का एक ही सिद्धांत है, टाइम पास करना है, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना। तो हम वहाँ चले गए, तो वहाँ हमने उनकी पोथी पढ़ी एक बार। एक वहाँ लिखा हुआ था पोथी पढ़ने का कक्ष, तो हम अंदर गए।
तो पब्लिक पढ़ रही तो हमने भी ले लिया और पढ़ डाली। और जो हमारे साथ कमांडो लोग आए थे बाहर खड़े, स्वामी जी को क्या लग गया, ध्यान लग गया, लगता है ध्यान लग गया, रियलाइज हो गए, कहाँ के रियलाइज। तो उसमें एक कहानी हमने पढ़ी, बड़ा आनंद आया। उनके एक भगत थे, 24 घंटे चिपकेश, छोड़ने को तैयार ही थी। तो एक बार उन्होंने कहा कि तू यहाँ से चले जा, यहाँ मत रहना, त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ चले जाना। नहीं नहीं महाराज, आप मुझे ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, मैं इतना क्या पाप कर रहा हूँ, मैं आपको कष्ट नहीं देता हूँ, मैं आपकी सेवा करता हूँ। बोले कुछ नहीं, जाओ माने जाओ, मेरे पास मत रहना। और उसको धक्का मार के निकाल दिया, अब वो चला गया। पता नहीं महाराज ने मेरे सर ऐसा क्यों किया, मैं बड़ा दुखी हूँ, कैसे रो रहा था। वहाँ गए 2-4 दिन के बाद, फिर वहाँ बाबा प्रकट हो गए, उनके पास सभी सिद्धियाँ थी। अरे आप यहाँ कैसे आ गए? बोले बेवकूफ़, तुमको ये बताने के लिए आया हूँ कि तुमने जो मुझे एक देह में बांध के रखा है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। तुम जो देखते हो ना अपने चर्म चक्षु से, केवल चमड़ी को ही देख सकते हो। ज्ञान चक्षु से जब देखोगे तब समझ में आएगा, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मैं किसमें नहीं हूँ, सब मुझ में है। देखो हमारी दृष्टि इतनी छोटी हो गई है कि साधु संतों को भी हम एक देह में बांध के रखते हैं। जैसे परमात्मा का अभाव नहीं होता, वैसे साधु संतों का अभाव कभी नहीं होता। इसीलिए जब हमको धर्मेंद्र ने पूछा कि क्या विषय रखेंगे, हमने इसीलिए विषय रखा है, अभाव में उनको पहचानो। जब हमने उनको अभाव में पहचाना तो उत्साह कम नहीं होगा। ये जो ज्ञान चला रहा है ना, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, यह ज्ञान अखंड है, अकाट्य है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। चर्म चक्षु से जो हम देखते हैं वो स्थूल जगत है, ज्ञान चक्षु से हम जो देखते हैं वो सूक्ष्म जगत की पहचानने की प्रक्रिया है, और दिव्य चक्षु से जो देखते हैं वो जैसा होता है वैसा देखते हैं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य चक्षु दी है। तो दिव्य चक्षु की प्राप्ति होने के पहले अपने चर्म चक्षु का त्याग करना पड़ता है, और चर्म चक्षु का त्याग करना माने यह जो जागृत अवस्था का स्थूल जगत है उसमें उतने ही रहो कि अपने आप को बचा के रहो, फंसो मत। और हम कैसे फंस जाते हैं? जो भी कुछ हम कर रहे हैं जगत में, एक सिद्धांत याद रखना, जगत को हमारे कोई भी कर्म की, कोई भी कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म हो रहे हैं, तो ये आवश्यकता हमारी है, दुनिया की नहीं है। लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहमिति मन्यते। फिर हमको ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, एक छींक नहीं रोक सकते। कई बार होता है ना, बड़ी मीटिंग चलती है और मीटिंग में एक आदमी कहता है एक्सक्यूज मी, तो सभी उसके छींक को रिसीव करने के लिए पूर्ण कुंभ होने के तैयार है।
और अभी आएगी, अब आएगी, आती नहीं आई नहीं, वहां भी धोखा दे दिया। देखो महाराज, तो ये तो अपनी स्थिति है। और मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखो संतो, तो जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो यदि साधना है तो साधना का तात्पर्य है अंतःकरण की शुद्धि। और शुद्ध अंतःकरण के भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थ संत लोग बताते हैं। एक तो सामान्य जो अर्थ है वो है कि अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होना चाहिए, सामान्य अर्थ है। लेकिन सूक्ष्म अर्थ ये है, शुद्ध अंतःकरण वह है जिसमें तत्व जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविंदम भज गोविंदम। जब ये चिंतन शुरू हो जाता है तब समझ लेना अब हमारे अंतःकरण में काफी हद तक शुद्धि हो गई। यदि दुनिया के बारे में प्रश्न आते हैं कि ये दुनिया ऐसी क्यों है, why the world is like this, because the sky is too high। बच्चे पूछते हैं ना why because the sky is too high। कोई उत्तर नहीं। इसीलिए संतो, जैसे जैसे ये जगत होते हुए भी हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो हमने भाव में अभाव को देखा और अभाव में अपने आप को पहचाना। जगत के वस्तुओं का होना न होना जब समान हो जाता है तब अंतःकरण शुद्ध हो गया। ये फाउंडेशन है भगवद गीता का। भगवान जो कहते हैं ना, पहले द्वितीय अध्याय में ही कहते हैं समत्वम योगो उच्यते, सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। और समत्व किसको कहते हैं, वहाँ भगवान 6 बातें बताते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभौ समय कृत्वा, जया जयो समय कृत्वा, 2 2 2 6। जगत में आप कुछ भी करो तो 2 ऑप्शंस है, जीतोगे या हारोगे। जीत गए तो लाभ, हार गए तो हानि। लाभ हुआ तो खुश हो गए, हानि होगी तो दुख हो गए। भगवान कहते हैं कि जगत में रहते समय जब जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख ये समान हो गए, माने जगत का कोई भी प्रभाव अब हम पर नहीं पड़ रहा है। जगत का कोई भी प्रभाव जब हम पर नहीं पड़ता, तब हमने योग्य प्रकार से जगत में व्यवहार किया है। लेकिन स्वामी जी ये बड़ा कठिन है, ये कैसे संभव है जगत का प्रभाव नहीं पड़े। लोग कहते हैं, गाली देते, चुप कैसे रहे, कैसे संभव है। हम आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं। आप जिस प्रकार से सत्संग सुनते हो ना, उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुना करो, क्योंकि सत्संग सुनने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? वैसे ही दुनिया की बातें सुन के आप पर कुछ फर्क नहीं पड़ लिया ना, तो आप संत महात्मा हो गए। कितनी सिंपल टेक्निक है। कितने बार हमको सुनाया महात्माओं ने कि तुम ब्रह्म हो, ठीक है। लेक्चर के आप सुनने वाले नहीं, बोलने वाले भी हमारे जैसे वैसे ही हो। बोलते समय हम ब्रह्मास्मि, बोलने के बाद हम ब्रह्मोस्मि, फिर ब्रह्म में आ गए। तो जैसे हम सत्संग सुनते हैं, वही टेक्निक से दुनिया की बातें सुनो। हमारी जो आदत है ना, किसी को बोलते समय महात्मा जी, भगवान, प्रभु बैठो। एक बार हम कहीं थे किसी के यहाँ,
हमने कहा महात्मा जी क्या चल रहा है? उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप मेरी क्यों टांग खींच रहे हो? मैं कहाँ महात्मा हूँ? हमने कहा अच्छा बेवकूफ़ कैसे हो? बोले बेवकूफ़ क्यों कहा? देखो हमने कहा कि तुमको मैंने पहले सत्य कहा तो वो स्वीकार नहीं किया, झूठ कहा तो स्वीकार किया, और उनको गुस्सा मालूम है क्यों आया? मैंने बेवकूफ़ का इसका गुस्सा नहीं आया, गुस्सा इसका आया इनको कैसे पता चला? इसलिए गुस्सा आया, इनको कैसे पता है? इसीलिए इस भावात्मक जगत में सबका अभाव होने के बाद भी जो बचा रहता है वो हम हैं। पंचदशी का 6वां अध्याय है चित्रदीप प्रकरण। उसमें ये बड़ा सुंदर विचार आता है, हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ा है ना यहाँ, अब आप सूक्ष्मता से देखोगे तो 2 प्रकार के प्रकाश है यहाँ। एक सामान्य प्रकाश है, जिस सामान्य प्रकाश से ये संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, और यहाँ जो दूसरा प्रकाश दिखता है वो विशेष प्रकाश है। तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? विशेषता की तरफ, सामान्य प्रकाश की तरफ ध्यान नहीं जाता ना। यही सिद्धांत लगाओ अपने जीवन में। आकार विशेष होता है, निराकार विशेष नहीं होता। शब्द विशेष होता है, शब्द का अभाव निर्विशेष होता है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी है। सब विशेषताओं को खो दिया। आध्यात्म का तात्पर्य नहीं कि लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, क्या है रियलाइज हो रहे हैं। जितनी लंबी दाढ़ी उतना रियलाइजेशन डिलेड होगा। इससे कुछ लेना देना नहीं है महाराज, बिल्कुल स्पष्ट समझ लो, केवल समझदारी का चक्कर है। जब यह देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं रहता, गहरी नींद में, उसके बाद स्वप्न में और समाधि में, तब भी हम रहते हैं। जो 4 अवस्थाएं होती है ना, इसका भगवान कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च 4। मेरे ही कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, चकारात समाधि। मत्तः मेरे कारण, ज्ञानम जागृत अवस्था, उसके बाद स्मृति स्वप्नावस्था, अपोहनम इन दोनों का अभाव सुषुप्ति अवस्था, और चकारात समाधि अवस्था। ये चारों के चार मेरे कारण है। पर ये जो मैं है, वेदैश्च सर्वैः अहम एव वेद्या, इस मैं को पहचानना है। तो जो जागृत के भाव को, अस्तित्व को भी आधार देता है, लेकिन जब जागृत अवस्था खत्म हो जाती है तो इसका कोई नुकसान नहीं। जो स्वप्न और स्वप्न पुरुष और स्वप्न के जितनी अनुभूतियां हैं उनको आधार देता है, लेकिन वो जब खत्म हो गया, उसके अभाव में भी जो रहता है वह पुरुषोत्तम। उसी प्रकार से सुषुप्ति और समाधि, जागृत अवस्था बुद्धि प्रधान होती है, स्वप्नावस्था मन प्रधान होती है, सुषुप्ति अवस्था अहंकार प्रधान होती है, और समाधि अवस्था ये चित्त प्रधान होती है। चारों के चारों उपाधियां है,
इसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं। उपाधि के कारण एक में अनेकता प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। जैसे एक ही आदमी अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो पुत्र कहा जाता है, वही आदमी अपने पत्नी की उपाधि को धारण करता है तो पतित पावन सीताराम कहा जाता है। और वही आदमी जब अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तो पिता कहा जाता है। दुखी कौन हो रहा है? आदमी कभी दुखी होता नहीं, पति कभी सुखी होता नहीं। और पति क्या है? पति नाम की वस्तु नहीं है, पुत्र नाम की वस्तु नहीं है, पिता नाम की वस्तु नहीं है, वस्तु है आदमी। इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि ये सब के सब औपाधिक है। स्थूल देह की उपाधि को धारण कर लिया, जागृत अवस्था जागृत पुरुष। सूक्ष्म देह की उपाधि को धारण कर लिया, स्वप्न पुरुष स्वप्नावस्था। इन दोनों के अभाव की उपाधि को धारण कर लिया, सुषुप्ति अवस्था सुषुप्त पुरुष प्राज्ञ। और चित्त की उपाधि को धारण कर लिया, समाधिस्थ पुरुष समाधि लग गई। ये सब चला चली का खेला। जागृत आती है, बरसती है, चली जाती है। सपना आता है, गरजता है, चला जाता है। सुषुप्ति में अंधकार ही अंधकार है, समाधि में निरभ्र आकाश है। चाहे आकाश निरभ्र रहे, चाहे अंधकारमय रहे, चाहे गरजने वाले बादलों से युक्त रहे, चाहे बरसने वाले बादलों से युक्त रहे, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से इस चिदाकाश में ये सब कुछ प्रतीत हो रहा है। जैसे बादल कहाँ से आते कहाँ जाते किसी को कोई पता नहीं। इसी प्रकार से यह जीव जगत ईश्वर ये सब के सब औपाधिक एक तत्व पर ही अध्यारोपित किए हैं, तो जिसमें सबका अभाव है, लेकिन जो अभाव को भी आधार देता है वह तत्व है। और वही साधु संत होते हैं, वही परमात्मा है। परमात्मा के प्राकट्य को साधु संत कहते हैं। इस समय आपकी स्थिति ऐसी है कि आनंद है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। समझ में नहीं आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। उपनिषद कहती है, यदि मन्य से सुवेदेति दहरमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं देवेषु अतनु मीमांसमेवते। यदि तुमने समझ में आया कि हाँ, जो आँखों के पीछे है वो परमात्मा है, जो कानों के पीछे है वो परमात्मा है, तो जब आँख और कान निकाल डालोगे तो तुम्हारा परमात्मा गायब हो जाएगा। जो हम समझते हैं संदर्भ से समझ रहे हैं, ये संदर्भ से समझने की वस्तु नहीं है, अपरोक्षानुभूति। इसीलिए इसको समझो मत। यह प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति है, जिसमें इंद्रिय मन बुद्धि इनका व्यापार नहीं। इंद्रियों का व्यापार नहीं, क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रसगंध वहाँ नहीं है। मन का व्यापार नहीं, क्योंकि वहाँ सुख दुख की अनुभूति का भेद नहीं है। बुद्धि का व्यापार नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है। जो प्रमाण निरपेक्ष सत्ता है वो भाव अभाव इन सब का आधार होते हुए भी सबके परे है महाराज। उसको केवल पहचानना है, करना कुछ भी नहीं। इसीलिए निकम्मे बनो और मौज में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।